सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार आपके शहर आता है। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो स्टार आपसे नाराज होकर चला जाता है और फिर शुरू होता है पुलिस का एक्शन, गिरफ्तारियां और करोड़ों रुपयों के खेल का खुलासा। जी हां, लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मेसी को भारत लाने के लिए कितने करोड़ दिए गए? वो कौन सी बात थी जिससे मेसी इतने चिढ़ गए कि प्रोग्राम बीच में ही छोड़ दिया? और इस पूरे मामले में एक रसूखदार मंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम इसी मेसी मिस्ट्री की एक एक परत खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर कोई जानना चाहता है। मेसी को भारत बुलाने में कितना पैसा खर्च हुआ? इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में चौंकाने वाले आंकड़े दिए। दत्ता के मुताबिक लियोनेल मेसी को इस इंडिया टूर के लिए कुल 89 करोड़ रुपए फीस दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, इस पर 11 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स के तौर पर चुकाए गए। यानी कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा आया कहां से? तो पुलिस को बताया गया है कि 30% पैसा स्पॉन्सर से आया और 30% टिकटों की सेल से। बाकी के पैसों और ट्रांजैक्शन को लेकर अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ, उसने मेसी जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को बहुत परेशान किया। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मेसी को टच किया जाना या उन्हें गले लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पहले ही साफ कह दिया था कि कोई भी मेसी के करीब नहीं आएगा और उन्हें छुएगा नहीं। लेकिन स्टेडियम में इसके उलट हुआ। मेसी को भीड़ ने घेर लिया, लोग उन्हें गले लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवा रहे थे। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि मेसी इस बर्ताव से इतने नाराज हुए कि वो तय वक्त से पहले ही वहां से निकल गए। एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी के लिए यह अनुभव बहुत खराब रहा। अब सवाल उठता है कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बावजूद लोग मेसी के इतने करीब पहुंचे कैसे? यहां एंट्री होती है एक इन्फ्लुएंशियल यानी रसूखदार इंसान की। ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता ने दावा किया है कि शुरुआत में सिर्फ 150 ग्राउंड पास जारी किए गए थे, लेकिन तभी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति स्टेडियम पहुंचा और उसने दत्ता पर दबाव बनाकर इन पासों की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। यानी 150 की जगह 450 लोग सीधे मैदान पर मेसी के पास पहुंच गए। इसी वजह से क्राउड कंट्रोल पूरी तरह फेल हो गया। इस पूरे ड्रामे में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का नाम भी खूब उछला। वीडियो फुटेज में देखा गया कि वो मेसी के काफी करीब थे और उन्हें कमर से पकड़कर फोटो खिंचवा रहे थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को मेसी के पास पहुंचाया। विवाद इतना बढ़ा कि जांच पूरी होने तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, एक फुटबॉल इवेंट की वजह से एक राज्य के मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। मामला सिर्फ बदइंतजामी का नहीं है, इसमें बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका है। एसआईटी ने जब ऑर्गेनाइजर सताद्रु दत्ता के घर पर छापा मारा तो उन्हें कई अहम दस्तावेज मिले। साथ ही दत्ता के बैंक अकाउंट्स में 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है, जिसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। दत्ता का दावा है कि यह टिकटों की बिक्री और स्पॉन्सरशिप का पैसा है, लेकिन पुलिस को शक है कि इसमें कुछ और भी झोल है। जिस स्टेडियम में मेसी को देखने के लिए हजारों लोगों ने महंगे टिकट खरीदे थे, वहां अंत में तोड़फोड़ हुई क्योंकि दर्शकों को मेसी ठीक से दिखे ही नहीं। फिलहाल सीनियर आईपीएस अधिकारियों की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेसी का इंडिया आना किसी सपने जैसा था, लेकिन बदइंतजामी, लालच और रसूख की जंग ने इसे एक विवाद बना दिया। क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, या सिर्फ ये चंद लोगों की लापरवाही का नतीजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।